मेरे को यूपी में नहीं रहना था। ठीक है, मिर्ज़ापुर से बाहर हाँ। निकलना था। फैंसी ड्रेस में क्या बनाए, तो उन्होंने मुझे फाल्गुनी पाठक बना दिया। आपके बचपन में आपने कुछ सोचा था कि आपको कुछ और परस्यू करना है? तो ऐसे ही, बट हाँ, स्कूल में असेंबलीज कराना, टीचर्स के साथ क्लासेस बंक करके म्यूजिक रूम में जाके बैठ जाना, आई यूज्ड टू लाइक ऑल दिस। एक आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक मैंने अपने पैसे भी कटवाए लेट जाने के लिए। तो कॉर्पोरेट में होता है ना, आपकी सैलरी आधा हो जाती है। हाँ, कॉर्पोरेट इज नॉट डूएबल। ये सेलिब्रिटी एंट्री है, आपको पता है, वो हमेशा लेट में आते हैं। I come from a very small town. It's Mirzapur, Uttar Pradesh, Okay. and many people didn't even know कि ये place exist करती है before the series came out. अच्छा, आपको ये लगता है कि इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट यहाँ पे अगर कोई मेल सिंगर उसके कंपैरेटिवली फीमेल सिंगर को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है? I think women have their own struggles with the society. 10th और 12th के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। वो उनके दिमाग में ना ये चीज़ आ गया है कि ये सब ज़रूरी नहीं है। तो मैं जब 2013 में I gave my first reality show का audition. अच्छा, Indian Idol Junior. रोमांटिक सॉन्ग और सोलफुल सैड सॉन्ग्स। Romantic song. Hello everyone, my name is Shashank Shekhar and welcome to the Backstage Show. In today's episode, we are sitting with someone who started her journey from performing at a small restaurant to performing underneath the spotlight of national television. This is not the journey of music. This is a story of faith, belief and patience and the music that refused to stay unheard. So, today we are going backstage with Manya Tripathi. Welcome to the Backstage Show, Manya. Thank you, Shashank. Are you excited? Very excited. देखो, मैं तो आपको करीब 5-6 साल से जानता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। आई हैव सीन योर जर्नी, मतलब जितना मैंने देखा है, इनफैक्ट उससे पहले भी मैंने, मतलब आप जब से मेरे साथ हम दोनों ने साथ में काम किया, उससे पहले आई वॉज सीइंग आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। टी सीरीज़ की जर्नी हो गई, आपके सिंगल्स हो गया, फिर परफॉर्मेंसेस हो गए, फिर उसके बाद वो फाइन नाइट आई एम वॉचिंग ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑन सारेगामापा एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी इन वेयर आई हैव टेक्सटेड यू ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल। सो अब लेट्स कम बैक, मतलब हम पीछे से आते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरा स्टार्टिंग से, ठीक है, कि बचपन की मान्या के बारे में बात करते हैं। हाउ इट स्टार्टेड, आपकी स्कूलिंग कैसे थी, कैसे ही म्यूज़िक आपके साथ जुड़ा, प्लीज़ वहाँ से स्टार्ट कीजिए। सो हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और लेट्स स्टार्ट बाय माय चाइल्डहुड। सो बेसिकली I come from a very small town. It's Mirzapur, Uttar Pradesh. Okay. And many people didn't even know कि ये place exist करती है before the series came out. So मिर्ज़ापुर। yeah, I'm a Tripathi also by chance. So क्या बात है, मिर्ज़ापुर की त्रिपाठी। बिल्कुल। तो people kind of started making fun and then they used to tell me कि आधार कार्ड दिखाओ, we don't believe you. So yeah, so वहाँ पे there was my school and बचपन की मान्या was very notorious. Like लोग रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स लिख देते थे कि very notorious child, like something like that. और मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान रहते थे, बट आई हैड अ सर्टन थिंग जहाँ पे मेरे आसपास आई यूज्ड टू हैव अटेंशन ऑल द टाइम। बी इट मैं सब चीज़ों में ठीक थी, भगवान की तरह से माँ बाप ने थोड़ा अच्छा खा पी के मेरे को पैदा किया और मैं सारी चीज़ों में ही अच्छी थी, बी इट स्टडीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे स्कूल में बहुत प्रमोट होती थी एंड अभी भी होती है। आई थिंक आई एम हियर बिकॉज a major part of me developed in my school. वहाँ पे मेरे assemblies कराना या जो भी, that's how I found I have music in me. So basically मैं बहुत छोटी थी and I used to have boy cut hair, वो कलम वलम बनवा के बिल्कुल मेरे घर में, और yeah, tomboy, all girls were like that and I've grown up between brothers only. Okay. तो ऐसा ही होता था शुरू से एंड देर बच्चों के होती नहीं है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो somehow मेरे दीदी एंड भैया यूज्ड टू सिंग, मेरे like cousins,
तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा ऐसे, उनको शौक किया गाने का बहुत होता था, तो वो गाते थे। उन्होंने बोला कि फैंसी ड्रेस में क्या बनाए, तो उन्होंने मुझे फाल्गुनी पाठक बना दिया। और मुझे पहला गाना मैंने जो लाइफ में स्टेज पे माइक पे गाया था, दैट वाज मैंने पायल है छनकाई, फाल्गुनी पाठक। हाँ, सो नोबडी न्यू आई कुड सिंग एवर, ठीक है। वो मेरी बहन ने मेरे को चुपके से सिखाया, एंड वो ड्रेसअप वेसअप करके। मेरी मॉम ने मेरे को हमेशा बहुत स्टाइलिश रखा है, हैरी स्टाइल्स के तरह, कार्गो पैंट्स एंड बूट्स एंड ये वो करके। तो मैं गई वहाँ पे, और मेरे भैया एक्चुअली, अब बच्चों के एनुअल फंक्शन में आप क्या करोगे, आप सोगे, है ना, आप बोर हो रहे हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट हैव टू बी देयर फॉर माय किड्स। तो ऐसा था। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई और मैंने गाना शुरू किया, मेरे भैया ने बोला, मेरी आंखें खुल गई कि ये कौन बच्चा गा रहा है। एंड मैं इतना लाउड गा रही थी कि एवरीबडी देन डिस्कवर्ड दैट आई कैन सिंग। ठीक है। तो मेरे स्कूल ने भी ये चीज़ देखी कि हाँ, तो कि there is a इसको singer in our एक्नॉलेज किया। school. या सो आई वाज लाइक वेरी यंग, आई थिंक व्हेन आई वाज 2.5 years आई वाज इनटू स्कूल। ठीक है। तो शुरू से ही वैसी ग्रूमिंग हुई, एंड आई वाज स्टूडियस, आई वाज वेरी एक्टिव। वो नोटोरियस पन तो था ही, तो आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं कुछ टीचर्स मुझे बहुत लाइक करते थे, तो ओवर द इयर्स कुछ टीचर्स मेरे को बहुत हेट भी करते थे, आई थिंक अंदर ही अंदर। या आई वाज वेरी अनोइंग, लाइक आई कुडंट टेक एनीथिंग जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है। आई यूज्ड टू स्टैंड अप एंड टेल। वो होता है ना कि क्लास में अगर सारे बच्चे कह रहे हैं कि यार ये गलत है, और वी शुड टेक अ स्टैंड फॉर इट, तो कौन उठेगा? मान्या उठेगी, मान्या बोलेगी प्रिंसिपल के सामने, ठीक है। बट मान्या जब उठती है तो सारे बैठ जाते, कोई साथ नहीं देता। वो आपने वो गोलमाल वाला सीन देखा है, धमाल मूवी में? धमाल में जैसे वो 4 दोस्त होते थे, कौन करेगा आगे आओ, तो 3 पीछे आ जाते थे। राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज होती थी। एंड देन आई यूज्ड टू बी द नजर में सबकी होती थी मैं। तो ऐसे ही, बट हाँ, स्कूल में असेंबलीज कराना, टीचर्स के साथ क्लासेस बंक करके म्यूजिक रूम में जाके बैठ जाना, आई यूज्ड टू लाइक ऑल दिस। और मेरे घर में वैसे कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से थे? यस, माय डैड इज अ तबला प्लेयर। ओके। एंड उन्होंने अपने टाइम में बहुत तबला में उन्होंने, ही डिड स्टडी इन इट आल्सो, बट ही गॉट इनटू फैमिली बिजनेस, देन ही लेफ्ट, लाइक ही डिड नॉट परस्यू इट प्रोफेशनली। बट सिंगिंग में कोई नहीं थे? हाँ, सिंगिंग में कोई नहीं था। माय एल्डर ब्रदर यूज्ड टू सिंग, माय कजिन, और वो भी मतलब नॉट प्रोफेशनली, बट लाइक मेरे घर में म्यूजिक था, पीपल लाइक्ड म्यूजिक। माय चाचा, ही इज नॉट नाउ इन द वर्ल्ड, बट ही वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सो उनको गाना बजाना, लोगों को खुश रखना, एंड हमेशा महफिल लगना। मेरे स्कूल के टीचर्स, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन मिर्जापुर, तो बहुत कम्युनिटी वहाँ पे होती है लोगों की, पीपल नो ईच अदर। तो स्मॉल टाउन में यही होता है। स्मॉल टाउन में जनरली क्या होता है, अगर आप कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो ना ऐसे, तो सबको पता होता है कि कोई गाना गा रहे, तो जब कोई घर में आएंगे ना, गाना गा के सुना दे बेटा। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरे पेरेंट्स एंड माय चाचा एंड ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वर वेरी सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाँ, ये गाती है, आप इसको एक बार सुनो। हाँ, तो ऐसे होता था। और महफिल भी लगती थी, लाइक पापा तबला बजा रहे, मेरे छोटे चाचा ने हारमोनियम पकड़ लिया, और वो सारी चीज़ें बचपन से मतलब मैंने देखी हैं। तो हमारी ऐसे गद्दी होती थी, वहाँ पे बैठक होती थी, गज़लें गा रही हूँ। और मैंने म्यूज़िक सीखा नहीं ऐसे फॉर्मली कभी, बट लेटर आई परसूड इट। बट शुरू में ऐसा होता था कि पापा को जब पता चल गया कि इसको गाना आता है, तो उन्होंने बस मुझे टास्क देना शुरू कर दिया कि अब तुम ये गाना मैं दे रहा हूँ, उसको तैयार करके मेरे को 3 दिन बाद सुनाना। तो मेरे पास वो MP3 प्लेयर होता था, और वो सब, या फिर टीवी में कुछ गाने आ रहे हैं, पहले सीडीज आती थी, एल्बम्स आती थी, तो वो सब लगा के मैं रिवाइंड कर करके सुन रही हूँ कि ये हरकत मुझसे नहीं हो रही है। और सरप्राइजिंगली वो 3 दिन बाद हो जाती थी, और मैं जाके पापा को सुनाती थी, तो ही यूज्ड टू से कि हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को पापा से प्रेज लेना था बेसिकली, क्योंकि मेरे लिए तो म्यूजिक जीन्स वहीं से आई है। तो family was encouraging throughout the time, है ना? Yes, very encouraging. I think I am here doing what I am doing because of my family. तो आपके बचपन में आपने कुछ सोचा था कि आपको कुछ और परस्यू करना है, या थ्रू आउट द टाइम आपके दिमाग में जैसे जैसे म्यूजिक आता रहा, तो यू थॉट ऑफ परस्यूइंग समथिंग इन म्यूजिक ओनली? पहले तो माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, इट्स अ बिग फैमिली, सो आई हैव दिस बिग फैट जॉइंट फैमिली, या सो आई हैव अ लॉट ऑफ कजिन्स। तो मेरा एल्डर भाई, ही वाज
डूइंग बीटेक और ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन. तो मेरे को दिमाग में फितूर था कि मेरे को यही करना है. तो मेरे से स्कूल में भी कोई पूछता था, या टीचर्स या प्रिंसिपल या डायरेक्टर आके कभी वर्कशॉप हो रही है, कुछ हो रही है, उसमें कोई भी पूछता था, तो आई यूज्ड टू से आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बट वो 10th वो क्रेज था. हाँ, एक्चुअली वो 90s के किड का ना Yes. उस टाइम पे एक फैंसी लाइफ का जो क्रेज था. Right. सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड डॉक्टर. फैमिली में था कि स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो 90s के शुड बी गो टू वेज. देयर इज अ डॉक्टर, देयर इज इंजीनियर. हाईली अगर आपके फैमिली में कोई बहुत ही अच्छा अचीव कर चुके हैं कोई क्रिएटिव लाइन में, जैसे कोई लॉ में है, कोई एडवोकेट में, जो फैमिली बैकग्राउंड से चला हुआ है, तो वो बोलेंगे कि तुम अपनी फैमिली लेगेसी कंटिन्यू करो. नहीं तो अगर ऐसे कुछ नहीं है तो आपकी फैमिली हमेशा आपको इनकरेज करेंगे कि भाई पढ़ो. और इसी लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर. बट हाँ, मतलब मेरे घर में सब स्टूडियस रहे. नेवर एनीबडी डिड नॉट परस्यू दिस आर्टिस्टिक करियर. और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था कि दिस कुड बी अ करियर. इट टर्न्ड आउट, है ना. तो आई ऑलवेज न्यू कि देयर इज सम कोर्स कॉल्ड प्रभाकर. वो मेरे डैड ने मेरे को क्लास आई थिंक प्रभाकर क्या है? प्रभाकर इज अ 6 year डिप्लोमा. अच्छा. प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मोस्टली एवरीबडी गेट्स ग्रेजुएट. सो इट्स अ डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स डिग्री. सो मेरे डैड ने किया हुआ था अपने टाइम में, तो उन्होंने मेरे को क्लास 10th में डलवा दिया था. सो एज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई एम ग्रेजुएटेड इन BCom. सो उसके साथ साथ मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट हो गया. सो आई हैड दिस डिग्री एंड ऑल्सो द डिप्लोमा. सो मैं आगे म्यूजिक में परस्यू कर सकती थी. सो लेटर ऑन लाइफ में मेरे को जब मैं दिल्ली वापस आ गई, and I thought the first time you came to Delhi? Yeah, the first time I came. I came to Delhi twice. ठीक है. पहली बार तो मैं आई, मैं भाग गई थी वापस. घर से भाग गए थे या दिल्ली से भाग गए थे? दिल्ली से वापस भाग गए थे कि I can't survive here. Like this is not my game. This is not my shit. तो मेरे को बस ये लगा कि यार मैं अकेले कैसे रहूँगी. I'm a very family person. Joint family that too. Yes, joint family. और फिर मैं अकेले कैसे रहूँगी. Girls were mean and you know आपको environment समझ नहीं आ रहा. You're not able to bond. I chill with guys. Like मेरा ये हमेशा से रहा है. I'm a very tomboyish person and शुरू से ही, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे बात करने का तरीका हो, it's never been very girly, but I should say I'm not even more proud of it, but it's kind you of enjoy your personality. Yeah, I enjoy my personality. I feel I am able to connect with a lot of people, be it guys or girls. तो वो चीज़ रही है. बाकी व्हेन आई केम हियर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस. आई हैव टू रश बैक होम एंड सिट एंड रिलैक्स. दैट इज़ वेयर आई बिलोंग. मे बी आई शुड स्टडी और डू समथिंग एल्स. तो मैं आई भी बहुत लड़ भिड़ के थी. फर्स्ट टाइम जब आए थे? हाँ, फर्स्ट टाइम. वो कब? 10th मतलब ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा लॉन्ग साइड चल रहा था. मैं 12th कंप्लीट करके आ गई थी. दिल्ली आ गए थे. ठीक है. हाँ. तो प्लान ये था कि मेरे को क्या सोच के आए थे वैसे? मतलब मेरे को यूपी में नहीं रहना था. ठीक है. मिर्जापुर से बाहर निकलना था. तो मैं जब 2013 में आई गिव माई फर्स्ट रियलिटी शो का ऑडिशन. अच्छा. इंडियन आइडल जूनियर. ओके. It was the first season, yes. So I was in class 10th और तब मैंने first time audition दिया था. उसके लिए मतलब somehow I sat for the first time in a flight. मेरी mom ने बहुत efforts किए. मेरी नानी के घर पे, मेरे मामा के साथ, तो कैसे कैसे करके मेरे को भेजा. ये तो hardly किसी को पता होगा कि आपने उसका भी audition दिया था. Yes. और ऑडिशन की तो बहुत लंबी लाइन है. मतलब आई हैव कम अ लॉन्ग वे वहाँ से भी. तो जब मेरे को दिल्ली आके, माई सिस्टर यूज टू स्टडी इन JNU. शी यूज टू लिव इन द हॉस्टल देयर. तो ये था कि मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी. एंड आई डिड नॉट इवन नो कि मैं सेलेक्ट होंगे. तो माई लाइक आई केम अलोन विद माई कजिन्स एंड वो अपने काम में बिजी हो गए बिकॉज वी आर नॉट दैट कनेक्टेड देन. बट ये था कि हाँ, मेरी सिस्टर है एक, तो मैं उनके साथ रह सकती हूँ. तो मैंने JNU में अपना 7 दिन बताया उनके साथ, उनके हॉस्टल में. JNU के हॉस्टल में? यस. इट इज अलाउड कि फैमिली आके रह सकते हैं? आई वाज वेरी स्मॉल एंड उनकी रूममेट नहीं थी. देयर वाज, आई डोंट नो इफ इट वाज अलाउड. आई डोंट वांट टू एक्सपोज दैट, बट हाँ, मतलब somehow I lived with her. उनकी रूममेट घर गई हुई थी. तो there was a बहुत छोटे छोटे हॉस्टल्स होते हैं ना. इट्स अ कॉलेज जहाँ पे नए हॉस्टल्स भी पुराने भी है. सो 2 of my sisters were there. One was in political science and एक psychology में. They were both doing PhDs. तो मैं उनके साथ रही वहाँ पे. एंड देन आई गॉट टू नो व्हाट दिल्ली इज. सो मेरे को उसकी हवा लगी. वो कहते हैं ना, दिल्ली की हवा लग जाना. तो मेरे को 10th में ही लग गई. दिल्ली की हवा बहुत साफ है वैसे, जल्दी लग जाती है.
गुड वन। तो उस टाइम तो आई थिंक साफ थी। हाँ, उस टाइम पे आदत है जब जो अभी है पॉल्यूटेड। हाँ राइट, अभी तो इट्स टू मच। तो तब मेरे को समझ में आया कि यार दिस इज वेयर मे बी आई वांट टू बी, आई वांट टू स्टडी इन दिल्ली, आई वुडंट एंड अप इन बीइंग इन यूपी। सी आई वाज वेरी यू नो आई वाज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरे ना थॉट्स बहुत एक्सप्रेसिव, डायरेक्ट। रेडी फॉर यू Yes, एट दैट yes, टाइम। at that time, I मिर्जापुर, आपके अंदर जो मिर्जापुर का खून था ना, Yes, वो yes. यूपी संभाल लिया। उसको लगा कि एक्सपोजर चाहिए तो दिल्ली आना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। एंड आई डिड नॉट थिंक कि इट वुड टर्न आउट इन सच अ वे कि आई विल लैंड अप हियर समडे। बट मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि मेरे को पढ़ना है तो बाहर ही पढ़ना है, और आई विल नॉट बी देयर इन मिर्जापुर। और आई लव माई होम, आई लव माई टाउन, इट्स वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, पीपल आर नाइस। हमने तो कुछ और ही देखा है। हाँ, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट यूज्ड टू हैपन बहुत पहले, बट मेनी ऑफ थिंग्स देयर आर फिक्शनल। जैसे आपने एक्सप्लेन करते हैं ना 2-3 लाइन में, पीसफुल, क्वाइट, ऐसा तो कुछ नहीं था मिर्जापुर में। टोटल ऑपोजिट वो। फिर तो बस फिर वहाँ से जब मेरा आना हुआ यहाँ पे, तो मेरे को नहीं इमेजिनेबल था, बस पढ़ने के लिए आना था, दिमाग में यही था। तो मेरा एडमिशन हो गया था DU में फॉर दिस बैचलर्स ऑफ म्यूजिक के लिए। अच्छा, हिंदुस्तानी वोकल बैचलर्स ऑफ म्यूजिक। मेरा प्रैक्टिकल होना था। ठीक है। सो पीपल वर वेरी स्कैर्ड ऑफ माई बिहेवियर एंड ऑल ऑफ दैट कि ये तो बहुत आउटरीजियस है, आई थिंक बच्ची है, बहुत अल्लड़ है, पता नहीं बाहर सर्वाइव कर पाएगी नहीं। ऑल्दो माई फैमिली, हाँ, ऑल्दो माई फैमिली में मेरी जितनी जनरेशन है वो सब बाहर ही थे, बट आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई ओन हाउस टू स्टेप आउट फॉर अ परमानेंट थिंग। तो वो किसी को, शायद बड़े लोग बहुत प्रोटेक्टिव थे, इट वॉज देयर लव व्हाट आई डोंट नो। तो समहाउ आई वॉज नॉट अलाउड टू गो, सो देयर केम अ रिबेलियन कि मैं अब लड़ूंगी और मैं अब जाऊंगी। सो समहाउ ऐसे करते 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 आई हैड टू एंड अप इन अ कॉलेज, इन अ यूनिवर्सिटी विच आई डिड नॉट यूजली वांटेड। सो आप होता है ना, आप एम हाई करते हो कि आपको 100 पे जाना है, तो आप कहीं ना कहीं उसके आसपास आते हो। मैं आसपास भी नहीं, मैं 0 पे आई थी। तो मेरे को ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ा और ऐसे कॉलेज से। आई वुड नॉट लाइक डिफेम इट, बट इट सेव्ड माई लाइफ ऑफ कोर्स, बट इट वॉज नॉट वन ऑफ द थिंग्स आई वॉन्टेड बेसिकली। जो आपने इमेजिन किया था, राइट, वो बबल उसके लेवल में मैं शायद, मैं ना 100 पे थी ना, मैं 50 में थी, मैं 0 पे थी। तो मेरे को बस ये रिबेलियन था मेरे अंदर कि मेरे को जाना है जाना है जाना है ना। आई ग्रो अग्रेसिव अ लिटिल, है ना। और घर पे लड़ाई झगड़े करना, मम्मी पापा पे चिल्लाना, और ये मेरे को जाना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। तो ऐसी वाली चीज़ थी। एंड देन समहाउ माई मॉम रियलाइज्ड कि यू नो व्हाट, मे बी शी शुड गो। तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिए 2013 के बाद। लेटर ऑन लाइक 2016 आई कंप्लीटेड माय 12th। जो ऑडिशन के लिए आप आए थे, उस ऑडिशन में क्या हुआ? उस ऑडिशन में मैं नहीं सेलेक्ट हुई। ठीक है, आप पहुंच गए थे? हाँ, मैं पहुंच गई थी। और मैं टीवी राउंड में नहीं गई थी, बट दे आर लाइक 3-4 राउंड्स बिफोर टीवी। ठीक है। सो उस टाइम मेरे को ये भी नहीं पता था साइलेंट ऑडिशंस क्या होते हैं, नहीं, we'll come to that. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम बाद में आएंगे उसके ऊपर। हाँ, फिर तो उस टाइम मेरे को लगा कि मैं ये कर तो रही हूँ, बट आई नीड टू यू नो जस्ट गो आउट ऑफ हियर, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। तो माई मदर जस्ट सॉ दैट कि हाँ, शी इज़ नॉट एबल टू यू नो सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर सिटी विद द पीपल, एंड आई थिंक शी नीड्स टू ग्रो, शी नीड्स टू सी द वर्ल्ड। मम्मी के साइड की फैमिली बहुत सब बाहर ही थे, पढ़ लिख रहे थे, एंड एवरीबडी वॉज इन दिल्ली। मोस्टली मम्मी के, मेरी मैटरनल फैमिली यहाँ पे थी। तो मम्मी ने मेरे को भेजा, एंड जैसे तैसे भी सबके खिलाफ जाके, एंड आई गॉट, मैंने IGT 7 का ऑडिशन दिया था। आई गॉट सिलेक्टेड, बट मेरे 10th के बोर्ड्स थे उस टाइम। आई थिंक 10th या 12th के बोर्ड्स थे, तो मैं नहीं जा पाई थी। सो साइमल्टेनियसली मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, जिसमें मैं 3rd राउंड, जो बॉम्बे राउंड के पहले का राउंड होता है, मैं सब में कटती थी। मतलब मेरे को कुछ साल बाद पता हो गया कि मैं जा तो रही हूँ, बट मेरे को कटना ही कटना है। बट वो एक होप होता है ना कि यार, वो किसी ने सही बोला है, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। राइट, करेक्ट। तो मेरे को नहीं हो पा रहा था वहाँ पे जाने का। समहाउ मैं हर बार 3rd राउंड में जाके
हट जा रही थी। 2018 मैंने राइजिंग स्टार और दिल है हिंदुस्तानी, बहुत सारे उसके ऑडिशंस पता कैसे चलता था कि ऑडिशंस हो रहे हैं? टीवी पे ऐड आता था। और मेरे घर में सब म्यूजिक के शौकीन थे, एल्बम्स चल रही होती थी, टीवी शोज चल रहे होते थे। इंडियन आइडल सारेगामा तो आई थिंक शुरू से चलता रहता था, मैं बचपन से देखा है मैंने वही। और पीपल वो वेरी इंटरेस्टेड भी। वो सैटरडे संडे आता था तो लोग लगा के साथ में बिल्कुल बैठ जाते थे। तब एक टीवी होता था, बहुत बचपन की बात बता रही हूँ। तो सब ऐसे साथ में बैठ के देखते थे। तो सब कहते थे, मेरे चाचा यूज टू से ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, लाइक ही यूज टू सपोर्ट मी एज मच एज माय डैड डज। तो और ज़्यादा एंथुजियास्टिक वे में, लाइक मेरे फादर थोड़ा क्वाइट एंड असेंबल्ड पर्सन है, बट ही वाज वेरी लाउड एंड ही वाज लाइक मैं वहाँ बैठूंगा और मैं देखूंगा, मैं ताली बजाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें वहाँ जाना है। सो मे बी इट वॉज ऑल इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि उनको ऐसा लगता था कि मे बी शी विल गो, बट ये कभी पता नहीं था किसी को, इवन मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं आ जाऊंगी ये। और मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और 2018-19 में मैंने बंद कर दिया ऑडिशन देना। इट वाज वेरी डिप्रेसिव, है ना, कि लगातार 2013 से आप ऑडिशन दे रहे हो। आई थिंक आई हैव ऑडिशन मोर देन 20 टाइम्स। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मोर देन 20 टाइम्स फॉर डिफरेंट शोज। और उसके बाद मैंने 18-19 में बंद कर दिया। बट ये आइसबर्ग लोगों को नहीं पता होता है। यस, लोगों को खाली वो टिप दिखता है, राइट। वो जो बहुत मेहनत 6 साल तक किसी ने इतना ऑडिशन दिया है, उससे पहले उसने म्यूजिक परस्यू किया है, कितना रियाज किया होगा, कितना मेहनत किया होगा। और खाली ऑडिशन देना के मतलब ये थोड़ी ना है कि आप चले गए और उनके सामने खड़े होके, उस ऑडिशन के लिए कितना प्रिपरेशन होता है, उस ऑडिशन की कितनी बड़ी लाइन होती है, उस ऑडिशन का क्या प्रोसेस है उस। और जब वो वहाँ पे तुम सिलेक्ट नहीं होते, उसके बाद तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हें फिर अपने आप को मोटिवेट करना, फिर दूसरे ऑडिशन के लिए तैयार करना, फिर बार बार एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो तो समझ आता है, बट सालों की मेहनत एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इवन देन यू आर परसुइंग इट। आई थिंक इट वाज माय पेरेंट्स, इट वाज माय फैमिली, जिनको लगता था, जो मुझे उसके पीछे की मेहनत मेरे माँ बाप ने की थी। मेरे फादर ने मेरे को बहुत जगह साथ में लेके गए वो, और चाहे लोग मना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ही वाज लाइक कि नहीं, उसका मन है तो वो करेगी, वी सपोर्ट। तो जॉइंट फैमिली होती है तो सबके अपने ओपिनियंस होते हैं कि यार ये सही है, ये गलत है, पढ़ने के लिए बोलो, पढ़ेगी लिखेगी तो बनेगी। दूसरी बात क्या है, जब आप यंग होते हो ना बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर ना वो पैशन पीक लेवल पे होता है, राइट। आपको रिजेक्शन का डर नहीं होता है, आपको इतना कुछ आपको मज़ा आता है चीज़ों करते करते। जब आप धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्रो करते हो ना, तो धीरे धीरे वो चाह पाने की जो चाह है ना, वो बढ़ने जब लगता है, तब डिसअपॉइंटमेंट और आने लगता है। ये कोई भी क्रिएटिव लाइन में व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग ना, तो शुरू में चाहे मिले ना मिले, आपको लगता है कि लेट्स डू दिस, करते रहो। और जैसे आपके पेरेंट्स हैं ना, टचवुड, ऐसे पेरेंट्स सबको मिलना चाहिए कि जो उस चीज, और जब खुद भी डिमोटिवेट हो, पेरेंट्स उस चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए। अरे कोई नहीं, होगा। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा से मुझे, जब भी मेरी मॉम स्पेशली, माई डैड यूज्ड टू से वेरी बिजी एट हिज वर्क, वो मुझे इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे उस टाइम पे, जितना टाइम मिले वो देते थे, बट माई मॉम यूज्ड टू चेयर मी फॉर एवरी क्रिएटिव थिंग आई डू। अगर मैं कहीं पे, मुझे पसंद है डांस करना, तो मॉम इज़ लाइक, मैं तुझे लेके चल रही हूँ, तू चल मेरे साथ, डिबेट कंपटीशन, मतलब कोई भी, मतलब आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, मतलब जो कि उड़ीसा के कहीं पे है, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गांव से लेके कहीं पे जाना, टाउन पे लेके आना, कोई भी डिबेट कंपटीशन हो गया, कोई ऐसे जैसे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा में छोटे छोटे स्टेज होते थे, वहाँ पे परफॉर्म करना। मतलब उनको ये था कि हमने बचपन में ना ये सब कुछ कर नहीं पाया, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स खाली हमें पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे, या हमारी जल्दी शादी होगी, जो भी है, तो हम अपने बच्चों के सपने को ना ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। उनका ये है कि जो वो सोच रहे हैं ना, कल के डेट में वो ये ना बोले कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। आज इस स्टेज पे अगर बैठ के आप इतने प्राउडली इस मोमेंट को इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और बोल रहे हो ना, कि वो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पीछे ना उन लोगों ने उतना सपोर्ट किया था। आई डोंट थिंक कि ये सब इमेजिनेबल भी था अगर मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट नहीं किया होता। आई हियर स्टोरीज, आई सी पीपल कि कह रहे यार मेरे मॉम डैड सपोर्ट नहीं करते, छुप के आ जाते थे, छुप के आ जाते थे। आई हैव सीन मैनी पीपल जो अंडर कॉन्फिडेंट होते थे सिर्फ इसलिए, एंड दे वर वेरी गुड, एंड आई वाज ऑलवेज अ गर्ल हु यूज्ड टू अपलिफ्ट अदर्स। लाइक मुझे जेलसी फैक्टर मेरे में इजीली कभी नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि आई हैव नेवर बीन jealous. I have been jealous of people, but
सिर्फ वो कि यार ये जो कर रहा है वो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये वाली जेलसी थी मेरे अंदर। तो वैसा था, बट आई ऑलवेज यूज टू अपलिफ्ट पीपल, और उसके पीछे कहीं ना कहीं आई थिंक दैट अपलिफ्टिंग मी, यू नो, माई पेरेंट्स वर देयर। तो वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं कोरिलेट करके दैट ग्रू इन मी समहाउ। तो मेरे को लगा कि यार साथ में चलना, इट्स अ कम्युनिटी थिंग, आपको अपने साथ में लेके लोगों को चलना आगे चाहिए। बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। बट जब आप पहली बार आए थे, जब आपने रियलाइज़ करा कि दिल्ली इज़ नॉट फॉर मी, आप वापस चले गए, और मीनवाइल आप पीछे से इतने लड़ झगड़ के आप बाहर आए हो। यस। फिर आप दूसरी बार वो ट्रिगर्ड यू, आपको कैसा लगा कि फिर मैं दूसरी बार भी दिल्ली आऊंगी, फिर मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करूंगी, और घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या थॉट था आपके दिमाग में? यार एक्चुअली दैट प्लेस बिकेम वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। मतलब लाइफ स्टोरीज भी थी, रिलेशनशिप्स भी थे, शिप कहूँगी, तो वो भी थे। तो समहाउ आई वाज लेट डाउन फ्रॉम एवरीवेयर। मेरे को लग रहा था कि मे बी आई डू नॉट बिलोंग इन दिस प्लेस। आई वाज वेरी, यू नो, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी। किसी सक्सेस स्टोरीज के पीछे एक ब्रेकअप होता है। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रेकअप जिस लेवल पे मोटिवेट करता है, हाँ, वो मोटिवेशन बहुत बहुत डीप मोटिवेशन होता है। वो तुम्हें एक ऐसा धक्का देगा कि तुम्हें पूरा आगे तक पुश करके लेके चला जाएगा। एटलीस्ट एक पुश तो देगा, आगे तक लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा वो नहीं पता, लेकिन जो पुश चाहिए ना, वो एक ब्रेकअप देता है तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल देता है। एंड आई थिंक कि पुश तो मिला ही मिला, साथ में मेरे को बहुत क्लैरिटी भी मिली लाइफ में ना। एंड वो क्लैरिटी दिखाने वाली, आई थिंक इट वाज माय मॉम, बिकॉज मेरे फादर तो, बाप कैसा होता है यार, वो ऊपर से देखता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ इतना। बट योर मदर सीज योर इमोशंस, शी सीज यू स्ट्रगल, शी सीज यू ग्रोइंग और वट एवर, है ना। तो व्हेन आई डिडंट यूज टू हैव फूड, या मैं खाना नहीं खा रही हूँ, वो मेरी बहन को भेजती थी कि अरे उससे तुम बात करो, तुम बात करके उसको खिला दोगी शायद, ऐसे करके। तो लेटली, ऑफ लेट, मेरा मम्मी से बहुत ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड होने लगा जहाँ पे आई यूज टू टेल हर एवरीथिंग, लाइक मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है। एक पॉइंट पे तो मैंने उनको शायद अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल दिया था, एंड इट वाज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइम। लाइक नाउ पीपल आर लाइक, यू नो व्हाट, हाँ तुम्हारा है बॉयफ्रेंड तो कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए। तो इट्स लाइक दैट, बट दैट टाइम वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स। सो एट अ पॉइंट वो फैक्टर था घर पे, ये चीज, ये आइस कैसे ब्रेक करना है। हाँ एग्जैक्टली। और डर लगता था, वो छुप के फोन पे बात करो, या इधर जाओ उधर जाओ, दोस्त से लेटर भेजवाओ। यस, आई एम ओल्ड स्कूल लवर। तो मैंने वो चीज़ें जब देखी, और फिर माई मॉम सॉ मी सफ़र, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, बट आई थिंक द मेन फैक्टर कि आई एम नॉट मेड फॉर योर, आई वॉन्ट मोर इन लाइफ विच आई एम नॉट गेटिंग योर, और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो शी वॉज लाइक कि यू नो वट, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं, तो वाई नॉट, इसको सपोर्ट तो रहेगा ही, वाई नॉट सेंड हर अवे एंड लेट हर फिगर आउट ऑन हर ओन कि क्या सही है क्या गलत है ना। आपको अपना घर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या आप खुद देखो। तो मेरे मॉम डैड ने मेरे को जितनी अपब्रिंगिंग में जितनी छूट दी, आई थिंक मैं बचपन से बाहर निकली, मैं साइकिल चला के कोचिंग जाती थी और सब कुछ। लाइक आई हैव सीन गर्ल्स जिनको इतनी छूट नहीं मिली। आई वुड गिव इट टू माई पेरेंट्स अगेन कि उन्होंने मेरे को बहुत छूट दी शुरू से ही। तो मैं उतनी एक्सप्रेसिव हो गई थी, और एक टाइम पे मैं अगर कुछ कहती थी तो मेरे माँ बाप मेरी बात सुनते थे। दे नेवर रिजेक्टेड मी एंड ट्रीटेड मी लाइक कि यू नो व्हाट, अपने रूम में चले जाओ, बात मत करना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सो इट वाज नेवर लाइक दैट। दे यूज्ड टू लिसन टू मी। आई थिंक आई विश एवरीबडी गेट्स अ पेरेंट लाइक दैट। तो ये चीज़ें थी। एंड देन माई मॉम सेड, यू नो व्हाट, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड हियर, गो एंड गेट अ लाइफ। अपना देख के आओ बाहर के, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। सो that was when I decided, you know what, अब मेरे को तो जाना ही जाना है। I am not like sitting here and waiting for my life to, you know, shatter. मेरे को कुछ अभी next level चाहिए। और उस टाइम पे आप कुछ कर रहे थे वहाँ पे या कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं तो स्कूल से नहीं, निकली हुई थी। जब आप दूसरी बार बाहर आए, हाँ, एक्चुअली दैट वाज व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th। एंड उसके बाद मैंने कुछ टाइम अपने स्कूल में इंटर्नशिप करी टू गेट a certificate of, you know, something in a creative field. और आपका जो बीकॉम ग्रेजुएशन था वो दिल्ली में था या? नहीं, इट वाज डिस्टेंस। ठीक है, था वो रेगुलर, बट इट वाज डिस्टेंस। ठीक है। तो मैं बस ईयरली एग्जाम देने जाती थी, वो जुगाड़ तो छोटे शहरों में हो जाता है। बट हाँ, मैंने पढ़ाई करी। आई डिड गिव माई एग्जाम्स विद ऑल माई ऑनेस्टी। मेरे को प्लीज डाउट मत करना। तो ये मैंने किया। बट अलॉन्ग साइड मेरे को टी सीरीज स्टेज वर्क्स का पता चला फ्रॉम टीवी ओनली, कि वहाँ पे ऐड आ रहा था। तुलसी कुमार
इन तुलसी कुमार इन सम उन्होंने बोला था किसी अवार्ड शो में कि यू नो व्हाट हम एक एकेडमी लेके आ रहे हैं, वी आर गिविंग दिस चांस. सो नोएडा में था शायद. हाँ, नोएडा में फिल्म सिटी में. तो मेरे को ये था कि मेरे को जाना है. और मैंने मम्मी को बिल्कुल परेशान कर दिया था क्योंकि अब तो मेरी फ्रेंड हो गई है वो, अब तो वो मेरी बात मानेंगी. तो मैंने उनको परेशान कर दिया और उन्होंने पापा को somehow कन्विंस किया. इट वाज अ 6 months कोर्स कि जाओ करके आओ, तुम्हें मज़ा आएगा. तो 6 months आई मैं, मेरे को बहुत एक्सपोजर मिला यहाँ पे, मेरे नए फ्रेंड्स बने एंड पर्सनालिटी डेवलप हुई. मैंने देखा हाउ पीपल यूज टू कैरी देमसेल्व्स, वो सारी चीज़ें. बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन यू डोंट हैव दैट, यू नो. आई ऑलवेज Completely understand. हाँ, सो आई वॉज अ वेरी अल्हड़ गर्ल, टॉम बॉयश, एंड ये मेरे को स्टाइलिंग और ये सब कुछ नहीं पता था. आई वॉज स्टिल यू नो आउट ऑफ क्योंकि स्कूल. पता है जैसे आपने अभी बोला ना कि अच्छा आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट था. हाँ. और आप अपने म्यूजिक को बेटर कर रहे थे. हाँ. लेकिन जब तक आप दिल्ली नहीं आए थे, टी सीरीज ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों से नहीं मिले, अपने पर्सनालिटी को नहीं देखा चेंज होते हुए, तब तक आपके दिमाग में क्या था कि अगर मेरा म्यूजिक अच्छा है, ठीक है, तो आई विल गो फॉर द ऑडिशन. लेकिन वो पर्सनालिटी का क्या रोल प्ले कर रहा है अपने लाइफ में, दैट यू विल फाइंड आउट व्हेन यू कम टू दिल्ली, व्हेन यू मीट न्यू पीपल. उस सराउंडिंग में जब जाओगे वो पता चलेगा. मेरे लिए तो वो सराउंडिंग पूरी कंप्लीटली न्यू थी. बिकॉज दिल्ली में सीन क्या है, पीपल हैव यहाँ पे बैंड कल्चर रहा है हमेशा से, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यू नो, इफ यू आर गोना मेक अ सॉन्ग, एंड इट वाज ऑलवेज एन इंटरनेशनल स्पेस फॉर पीपल वेयर यू नो यू कैन कनेक्ट विद आर्टिस्ट. स्मॉल टाउन में आप नहीं कर सकते, और इन अ बबल. आपको बस जितना सिखाया जाएगा. मेरे स्कूल में हफ्ते में एक म्यूजिक क्लास होती थी, सब बंक करते थे और मैं अटेंड करती थी, बस इतना ही था. तो मैंने म्यूजिक इतना ही जाना था. देन एंड 10th and 12th में मैंने अपना 5th सब्जेक्ट म्यूजिक ले लिया, वोकल म्यूजिक. तो वो आई हैड दैट. देन मैंने प्रभाकर करा हुआ था. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए डाल दिया. जब मेरा DU में नहीं जाने का हो पाया तो मेरे घर वालों ने बोला कि यहाँ भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो. सो अपेरेंटली मैं जहाँ भी गई मैं लेट हो गई. एक चीज़ समथिंग अबाउट मी, मैं हमेशा देर कर देती हूँ. वो तो पता चल गया. हाँ. तो ये आई थिंक दिस फॉलोज मी एंड आई फॉलो इट समहाउ अनइंटेंशनली. यूनिवर्स आपके लिए ऐसे कुछ अरेंजमेंट कर देता है. इट इज यूनिवर्स. मतलब अगर मैं टाइम पे होना भी चाहूँगी ना, मेरी कैब का टायर पंक्चर हो जाएगा. ये सेलिब्रिटी एंट्री आपको पता है, जब कोई स्पेशल होते हैं ना वो हमेशा लेट में आते हैं. मतलब दैट इज़ माई एक्सक्यूज ऑफ बीइंग लेट. मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ. मैं चाहता हूँ कि मैं चीज़ों पे टाइम पे पहुँचूँ, बट जब मैंने ये पैटर्न नोटिस करा कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तब मैंने बोला लेट पीपल वेट. और देयर इज नो अदर ऑप्शन. क्या बोलूं. और यार आई थिंक जो अदर साइड पे वेट कर रहा होता है ना, उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है. पहुंच गया, मतलब हम तो बोलते हैं यार ये हो गया, यार वो हो गया, और एक्चुअली में हुआ था. बट इट साउंड्स लाइक एन एक्सक्यूज. और मेरे को बहुत डांट पड़ी है इस चीज़ पे, बचपन से लेके मेरे आई थिंक अभी तक मेरे को पड़ती है. चाहे इफ आई एम इन अ वेरी प्रोफेशनल स्पेस एंड इफ आई गेट लेट बाय अ मिनट, आई थिंक मैंने अपने पैसे भी कटवाए लेट जाने के लिए. तो कॉर्पोरेट में होता है ना, आपकी सैलरी आधा हो जाती है. कॉर्पोरेट इज नॉट डूएबल. तो कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जितने भी लोग हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते कॉर्पोरेट में जाने के लिए, चाहे हाउ मच वेल यू आर गेटिंग पेड, दैट डजंट मैटर. बट आई थिंक मेरे को MBA करना था, मैंने कैट किया हुआ है. अच्छा. फिर और मैंने कैट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. तो मैंने फिर ड्रॉप किया वो. आप इतने टाइम पे म्यूजिक में आने के बाद व्हाट मेड यू थिंक कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है फिर? यार पता नहीं क्यों एक फेटिश थी मेरे को कॉर्पोरेट में जाने की. कॉर्पोरेट फेटिश दैट आई वांट टू, लाइक आई ऑलवेज हैड दैट लीडर पर्सनालिटी. और मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा था, आई जस्ट यूज्ड टू थिंक कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को टीम लीड बनना है, मैं लोगों को बताऊंगी ये करना है, वो करना है, मज़ा आएगा. और पढ़ने लिखने में अच्छी ही थी मैं, तो मेरे को लगा कि हाँ आई कैन एस इट. बट आई डिड नॉट नो ऑफ द वर्क कल्चर कि वहाँ पे हमें 9 to 5 का जॉब है, लेकिन 9 to 5 नहीं है वो, 9 to 9 है वो. 9 o'clock you just get entry. आपको 9 बजे आना है. 9 बजे अगर आप 9 बजे से लेट करोगे या 10 बजे से लेट करोगे, आपकी 3 दिन के बाद आधी सैलरी कटेगी, पूरी सैलरी कटेगी. ये तो है ही है, लेकिन एग्जिट का कोई टाइम नहीं है. राइट. एग्जिट टाइमिंग डिसाइड कैसे होता है? जब आप निकल रहे हो, आपको HR लाके बोल देंगे ये लो आपका नया काम. अब तो हाइब्रिड सिस्टम भी हो गया. पहले तो इट वाज वेरी स्कैरी दैट यू हैव टू बी इन द ऑफिस. पहले तो आप देखो, पहले हमारे चलो आपकी स्कूलिंग भी देख लो. जब हम लोग स्कूल में थे कितना टफ होता था बोर्ड, कितना टफ होता था स्टडीज. जो
अब देखो अब क्या है, अब पोस्ट कोविड तो चीज़ें ऐसे ड्रास्टिकली टर्न हो गई, अब तो इनके लिए पूरा गेम ही हो गया एक तरीके से, एग्ज़ाम भी बहुत ईजी हो गया, ठीक है, और सिलेबस चेंज कर दिया, हाँ, नई चीज़ें डाल दी, देयर इज नो हिस्ट्री वाला पार्ट, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में भी चेंजेस आए हैं, स्टडीज़ में भी चेंजेस आए हैं, इनफैक्ट CBSE एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम भी है, अगर आप रीजनल बोर्ड्स भी देखोगे, जैसे हमारा CHSE थे, वो बहुत टफ होता था, मतलब माई डैड टाइम जब पापा थे उस टाइम पे तो 3 साल के एक साथ बोर्ड होते थे, फिर 2 साल के होने लगे, फिर हमारे टाइम पे बोर्ड एग्जाम मतलब इट वाज लाइक ए पैनिक अटैक, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन होता था। अब तो क्या है, लोग अपने स्कूल में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है, तो कोई वो टेंशन नहीं रहा। कोविड रियली शोक द होल सिस्टम, आई थिंक। हाँ, सारी चीज़ें ही टेंटेड हो गई, बहुत ईजी कर दिया चीज़ों के लिए, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो सिस्टम वो ईजी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं पे नॉट बेनिफिशियल। यार लोगों, अगर बच्चे अभी उनके फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो आगे जाके अब मैंने एक चीज़ और नोटिस किया मान्या, दिल्ली में ना मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और दे आर डूइंग गुड इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, बट व्हेन आई फाइंड आउट वो ना 10th और 12th के बाद उन्होंने पढ़ना निकले ही छोड़ दिया। वो उनके दिमाग में ना ये चीज़ आ गया है कि हम ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, हमें सोशल मीडिया पे फेमस होना है, हाँ, हमें शॉर्टकट निकालना है लाइफ का। हाँ नहीं, बट मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन, एकेडमिक करियर एक बेसिक जगह तक वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एक नॉलेज की ग्रोथ के लिए, आपको एक एक्सपोजर के लिए, स्किल डेवलपमेंट है ना। हाँ, आप जैसे बीटेक का जो 4 साल होता है ना, मैं बोलता नहीं हूँ कि तुम अपने क्लास में क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो 4 साल एक पूरा का पूरा एक आपको इतना आइडिया दे देता है जिंदगी के बारे में, आपको कैसे अपने सीनियर्स के साथ रहना है, कैसे जूनियर के साथ रहना है, असाइनमेंट आपको टफ कर देता है पूरा, आपको आगे के लिए पूरा प्रिपेयर कर देता है। लेकिन जिन लोगों ने देखा ही नहीं कॉलेज, उनको क्या पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आई थिंक हमारी कमिंग जेन जो मेरे बाद या हमारे बाद आई है, इट्स वेरी नाजुक। 12th के बाद 12th तक स्कूल में पढ़ेंगे, 12th के बाद दे विल डू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में दे विल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन माइट बी लिंक्डइन और स्नैपचैट, दैट्स इट, मतलब दैट विल बी द टोटल करिकुलम। आप अभी दिल्ली में जाके किसी भी रैंडमली लोगों को 3-4 चीज़ पूछ लो, 3-4 चीज़ छोड़ो, आप पूछ लो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, उनको नहीं पता होगा। मुझे पहले लगता था, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, हियर मेनी पीपल डोंट नो अबाउट भुवनेश्वर, ओडिशा, उनको लगता था ओडिशा जो है वो साउथ इंडिया में है, ठीक है, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। तो मुझे लगता था यार इतना सब कुछ करने के बाद ओडिशा का कॉन्ट्रीब्यूशन, भुवनेश्वर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया के लिए इतना रहने के बाद लोगों को कैसे नहीं पता, ठीक है, बहुत बुरा लगता था, ठीक है। दिस ईयर आई हैव रियलाइज्ड this is nothing to do with Odisha's contribution or my people's contribution towards India. It's about their literacy. Here the people, they didn't read the history. वो अगर पढ़ेंगे नहीं, वो उनको सिर्फ दिल्ली पता है, नॉर्थ इंडिया पता है, पंजाब पता है, उसके अलावा उन्होंने अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो कैसे कुछ बोल सकते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। टेक फॉर एन इंस्टेंस, अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा वो होता है, दिल्ली में पीपल आर सेइंग मसाज पार्लर, मोमो, चिंकी, ये वो, लाइक, बट दे आर सो स्टाइलिश, दे हैव लर्न, दे हैव मोर नॉलेज। इफ यू आर क्वेश्चनिंग समबडी लाइक हु बहुत बुरा लगता है मुझे, मतलब इनफैक्ट मैंने लिटरेट नहीं हो शायद। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे यहाँ ये नहीं है, भुवनेश्वर में ना लोगों के अंदर इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोग ही इतने नहीं है शायद, अगर होते तो शायद भुवनेश्वर के लोग भी इतने मतलब ऐसे ही ट्रीट करते कि नहीं करते, आई डोंट नो, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट जब मैं दिल्ली आया और आई मीट सम पीपल जो मेरे फ्रेंड्स बने, देयर इज़ समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू मी, शी वाज आल्सो नॉर्थ ईस्ट। तो जब लोगों ने ना ऐसे कमेंट पास करा, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करा जहाँ पे आई कैन सी शी इज़ रियली अपसेट अबाउट इट, ठीक है, उनको कितना मैटर करता है, ठीक है, तब मुझे पता चला कि ये चीज़ कितना मीन है और ये चीज़ से वो लोग कितना बॉदर हो रहे हैं। जब कोई इंडियन है और तुम उसको चिंकी, चाइनीज़ वाइनीज़ ऐसे करके ट्रीट कर रहे हो, दिस इज़ नॉट समथिंग यू आर वेरी प्राउड ऑफ। और आप कैसे इस चीज़ को इतना प्राउडली भी बोल सकते हो, इस चीज़ को इतना
फ्लॉन्ट कर सकते हो, आई डोंट फील इट्स समथिंग रियली गुड अबाउट देयर, बट ठीक है। अब मैं ना, अब तुम जितना लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करोगे वो होंगे नहीं, वो फालतू में खाली तुम्हें ही 10 गाली सुनाएंगे। तो इट्स बेटर टू आपको सर्कल अवॉइड करके चुपचाप रहना चाहिए। और जहाँ पे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, Ignorance is a bliss. हाँ, जहाँ पे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आप खुल के बोल सकते हो, आप बोलो। नहीं तो आप ऐसे लोगों को क्यों बोलोगे जो लोग ना आपकी बात सुनेंगे, ना आपकी बातों को कोई वैल्यू करेंगे। टेक फॉर एन इंस्टेंस सोशल मीडिया, कितनी बैशिंग होती है, कितना ज़्यादा people are fighting on unnecessary things in the comments just to get some clout. हाँ, And I don't understand that यार। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इंसान तो वो एक लॉजिकल कॉन्वर्सेशन रखेगा। A debate is healthy, an argument is okay, but if you are just saying nonsense things just because you have that idea of life कि भाई मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा, तो I don't think world works like that. And I think that is the other side of the world. It's the thing that वो कहते हैं ना कि how I would like to see how the other half lives. हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो it's the other half. I feel I'm not saying I'm very open minded and all of that. Maybe I'm just learning, है ना। Maybe मुझसे भी हो सकता है गलतियाँ हुई हो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में, but I feel to take responsibility and accountability for what you say and what you do is very important, and that comes from you and you only. मतलब this can't be taught from your parents, this can't be coming from your family, but it might be just you know, if you know and if you नहीं, आप अगर कोई गलती कर रहे हो तो हाँ ठीक है। मतलब मैंने भी बहुत सारी गलती करी है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कमेंट पास कर दिया है या ऐसा कुछ स्टेटमेंट पास करा है जिस स्टेटमेंट के वजह से अगले वाले इंसान को बुरा लग रहा है या वो ऑफेंड हो रहा है या उस स्टेटमेंट के वजह से कुछ ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हो सकती है। मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करूँगा और मतलब मैं अपनी गलती के लिए भाई सॉरी बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे से गलती हुई है, मैं उस चीज़ को इग्नोर करके चला जाऊँगा। दैट इज़ नॉट व्हाट आई फील कि दैट इज़ राइट। बट मैंने अभी आपने जैसे सोशल मीडिया के बारे में बोला, अभी रिसेंटली वी स्टार्टेड ड्रॉपिंग द रील्स एंड शॉर्ट्स ऑफ आवर पॉडकास्ट, ठीक है। और हमने अपना फर्स्ट शो जो है वो लॉन्च नहीं किया था, हमने बस रील्स डाला था 2-3, ठीक है। And the topic was we were talking about why techno parties are running for 2-3 days, ठीक है। So I was asking my guest that do you believe that the reason club doesn't host techno parties, the commercial properties, because their substances use, ठीक है, सब्सटेंस यूज़ के वजह से शायद क्लब डरता है टेक्नो पार्टीज होस्ट करने के लिए। वो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। ये टॉपिक में दैट अदर पर्सन वाज सेइंग हाउ दे आर टेकिंग द प्रिवेंटिव्स दैट सब्सटेंस नॉट गेटिंग यूज्ड इन द क्लब। ये वो अपने क्लब्स के फ्रिस्किंग के बारे में बता रहे थे, फ्रिस्किंग बूथ कैसे होता है, चेकिंग कैसे होते हैं, सिक्योरिटी कैसे उन्होंने अपना सेट किया। ही इज़ नॉट सेइंग अबाउट दुनिया भर के क्लब में क्या हो रहा है, वो अपने क्लब्स के बारे में बता रहे थे। और वो ये बता रहे थे कि येस दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू आर पार्टिंग फॉर लाइक 48 hours, 74 hours. It is not practically possible that you are on the same energy for like 24 hours. मतलब there must be a substance. In fact, उन्होंने भी एक ऐसा इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे स्पाइक इन से उनके ड्रिंक्स में भी समथिंग जो कुछ था जो 2-3 दिन तक वो भी उस नशे में थे। एनीवेज, इसके ऊपर हमने कंटेंट डाला था। जिस कंटेंट पे हमें मान लो 40-50 लोगों ने अप्रिशिएट किया है, चलो यू आर डूइंग समथिंग गुड, आपका कुछ ऐसे कंटेंट आ रहा है या यू आर पोस्टिंग सम सच कंटेंट, आउट ऑफ नो वेयर वी आर स्टार्टिंग गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम दोज पीपल जो ना हमें जानते हैं, ना दिल्ली के हैं, ना वो किसी से रिलेटेड हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स जो बिल्कुल इररिलेवेंट है। कोई बोल रहा है आई हेट क्लब बॉयज गर्ल्स, ये मतलब कोई सेंस बनता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और रात को आके उनको दिखता है कोई रील, ले इसमें फ्रस्ट्रेशन निकालो, ले इसको गाली दे दो। क्लाउड चेजिंग, they want attention basically. I think उनका एजेंडा ये है कि उनको अटेंशन चाहिए। वो होता है ना, नाम हो के हो चाहे बदनाम हो के हो, कैसे भी मिल जाए बस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज छोड़ो, आप लेट्स कम टू योर दिल्ली स्टोरी। जब आप दिल्ली आए, ठीक है, दूसरी बार आ गए, आपने मिर्ज़ापुर, आपने बोला कि फाइनली मुझे यहाँ पे करना है, यू गेट इनटू टी सीरीज स्टेज वर्क एंड यू हैव सीन योर पर्सनैलिटी कि आपने बोला कि नाउ आई नीड टू चेंज माई पर्सनैलिटी, व्हाट्स नेक्स्ट?
आई थिंक आई देन लर्न एंड मेरे को बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला. आई गॉट एक्सपोज्ड टू अ स्टूडियो प्रॉपर स्टूडियो क्या होता है. आई वाज रिकॉर्डिंग इन द वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल का रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ लाइक जितने भी अपने सिंगर्स हैं इंडस्ट्री के, बहुत लोगों ने रिकॉर्ड किया है. And it felt like a privilege and I felt, you know what, then I was like I'm made for this. और मेरे को शायद यही लाइफ अभी सूट कर रही है, बट लेट्स एक्सप्लोर कि इसके आगे क्या है, हाउ आई कैन टेक इट एज अ करियर, या आगे मैं क्या करूँगी. तो मैंने इसी डिलेमा में अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. ग्रेजुएशन के बाद मतलब वो तो बाद की बात हो गई, बट ग्रेजुएशन गॉट कंप्लीटेड इन 2019. सो 2017 आई केम एंड 2018 अर्ली मंथ्स में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था. और मीनवाइल मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया, उनको ओपन किया. हाउ डिड यू गेट इनटू दैट? मतलब आपको कैसे मिला वो अपॉर्चुनिटी? They were just giving me opportunity. The studio? Yeah. या टी सीरीज? टी सीरीज. Okay. तो उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया वहाँ पे भी. लाइक एज आई टोल्ड यू, मेरे को बचपन से एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने की आदत थी. तो समहाउ आई बिल्ड दैट एनर्जी इन मी. और मेरे को मे बी आई वॉज टू हार्ड वर्किंग बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेस. और मेरे को लगा कि यार दिस इज इट, मेरे को अभी इसमें या तो डूबना है या तो तैरना है. ठीक. तो आई गिव माई ऑल. उस टाइम पे इफ एंड बट नहीं होता था मेरे लिए होता था कि अगर ये बोला है और ये होना है तो ये होगा. तो मेरे दिमाग में डाउट नहीं होता था कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत कुछ छोड़ के आई हूँ वो चीज़ करने के लिए. तो उसकी वैल्यू मेरे अंदर प्रॉपर थी. मेरे को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमारे पास में बगल में आफ्ट था, AAFT, जहाँ पे स्टूडेंट्स थे, सिनेमाटोग्राफी के स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे थे. तो आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ हाउ आई स्टार्टेड नोइंग पीपल. सो मैं मिर्ज़ापुर में थी तभी. मैं 11th-12th में मैंने 1-2 गाने यूट्यूब के लिए किए विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ऑल. एंड देन मैंने घर से भी मिर्ज़ापुर से ही चल रहा था कि कैसे रीच आउट करूँगा. ठीक है. तो मैंने फ़ोन पे मैं गाने रिकॉर्ड करती थी. उस टाइम पे एक ऐप आता था स्म्यूल, जिस पे आप कैरियोके पे गा सकते हो. तो वो सब करती थी. तो सोशल मीडिया, फेसबुक पे आई वाज वेरी एक्टिव. एंड देन धीरे धीरे करके मैंने वहाँ से बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे सोशल पेजेस थे वेयर यू कैन कनेक्ट विद म्यूजिशियंस एंड ऑल. तो वहाँ पे मैंने वो सारे ज्वाइन कर रखे थे. और मैं वहाँ पे अपने वीडियोज़ डालती रहती थी, कुछ गा के कुछ और यूट्यूब पे भी डालती रहती थी. तो समहाउ वो चीज़ें मैं ऑलरेडी एक छोटा सा बैंक लेके आई थी, बहुत कुछ नहीं था मेरे पास. बट कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड देन कंपीटिंग विद द पीपल हु हैव बीन हियर, है ना. बहुत सारे लोग, उस टाइम बहुत नया था स्टेज वर्क्स, तो उतने लोग नहीं जानते थे वहाँ पे कि ऐसा कुछ भी है. तो आई थिंक आसपास के जहाँ भी न्यूज़ फैली थी वहीं के लोग थे. बहुत दूर दूर से लोग नहीं आए थे. आई वॉज द आई थिंक ओनली वन और मे बी वन ऑफ द 2 पीपल जो बहुत दूर से आए थे सिर्फ ये करने के लिए. कौन से आपका फर्स्ट या सेकंड बैच होगा? सेकंड बैच था मेरा. तो मैंने सोचा कि यार इसका तो हमें मेक मोस्ट करना है, मतलब मेक मोस्ट ऑफ व्हाट यू आर हैविंग. तो वहाँ पे मैंने अपना इतना 100% दिया कि आई वाज लाइक्ड बाय फैकल्टी मेंबर्स. एंड वहाँ पे जो लोग सिखा रहे थे मुझे, मेरे सर क्षितिज माथुर सर, उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पुश किया. फिर वहाँ पे संजय विद्यार्थी सर आए, उन्होंने भी, वो डीन बन के आए वहाँ के. एंड देन देयर इज दीप्ति मैम. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को मतलब टैलेंट देखा और उन्होंने पुश किया. लॉन्ग साइड में अपने फ्रेंड्स के साथ, आफ्ट के बच्चों के साथ मिल के मैंने सिनेमाटोग्राफी में घर से कवर करके आई थी. मैं 1000 ईयर्स का मैंने कवर ऐसे रिकॉर्ड किया था फ़ोन पे. और किसी प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई. ही वॉज नॉट अ प्रोड्यूसर बट ही वॉज लर्निंग म्यूजिक एंड देन ही वांटेड टू डू समथिंग. वी कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया. उसने बोला तू गा के भेज, मैं इधर से कुछ कर दूंगा उस पर. तो मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन या सो ही मेड म्यूजिक ऑन दैट. और उसने वो पूरा गाना बना दिया, वोकल वगैरह बढ़िया मिक्स कर दिए, बैलेंस कर दिए. और मैंने कहा वो ये तो बढ़िया चीज़ है, ये क्या हो गया. और इस पर मतलब मैं तो आई वॉज यूज्ड टू सिंगिंग ऑन कैरियोकेज एंड ऑल. मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये भी हो सकता है. तो वो जब हुआ एंड देन व्हेन आई केम टू दिल्ली आई हैड दैट ऑडियो विद मी. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट. तो जब मैं आफ्ट वाले फ्रेंड्स से मिली, दे ऑल्सो रीच्ड आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया बिकॉज मैंने डाल रखा था आई एम हियर इन टी सीरीज स्टेज वर्क्स एंड ऐसा करके. तो आई थिंक इट शोज म्यूचुअल्स एंड ऑल. तो वैसे करके पीपल फाउंड मी एंड देन वी चैटेड, हैड अ चैट. और उसके बाद उन्होंने रीच आउट किया कि हम एक शूट करते हैं, वी विल डू इट फॉर फ्री, वी आर ऑल्सो लर्निंग एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी न्यू, वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट ऑन समथिंग.
मैंने बोला ठीक है, फिर मैं सीपी लोधी रोड पे और इधर उस सारी ग्राफिटीज़ के सामने खड़े होके, जो स्टाइल था मेरा, मैं बहुत मेटालिक स्टाइल था मेरा, आई यूज्ड टू वेयर ऑल ब्लैक और वो सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और ये रेड लिपस्टिक. So it was a very chatak at the same time. I still remember there is a picture of both of us जिसमें हम दोनों ऑल डेनिम में, yes, ब्लैक टी ऑल डेनिम दोनों ऐसे खड़े हुए. मैंने वो देखा. मैं अभी 2-3 दिन पहले आई वाज डूइंग समथिंग, मैंने ऐसे स्नैपचैट खोला तो मेमोरीज में आया हम दोनों के ऐसे फोटो. मैंने बोला वाओ क्या टॉम बॉय लग रहे. या लाइक पहले आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम विमेन अराउंड मी. आई डोंट नो हाउ टू बी वन. तो आई जस्ट फील कि मैं किसी का स्टाइलिंग सेंस देख लूँ या हाउ दे आर कैरिंग देमसेल्व्स, इट रियली इंस्पायर्स मी. तो मैं वो देखती हूँ. और उसके अलावा मैं कहाँ पे थी? आप टी सीरीज पे थे जब आपने शो करा था. हाँ, तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने अप्रिशिएट किया, टैलेंट रिकॉग्नाइज किया. एंड जहाँ भी जैसे गेस्ट आते थे, वर्कशॉप्स होती थी, कुछ भी, तो मेरे को ओपन करने को मिल जाता था. तो कैरियोके पे हम लोग आते थे. एक बहुत मेजर रोल रहा है दिल्ली में आपको पुश करने के लिए. आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग which I had and I made the most of it. तो जो इवेंट्स आपको टी सीरीज के थ्रू मिलते थे, all those are paid gigs or collaborations? No. It was all opportunity for me. There was no to make your profile. Yes, they were pushing. They also wanted to push their own academy also. That you know what, our students are doing this and this and this. तब तक आपने क्या सोचा था कि how I'm gonna make money out of it? I was not thinking of it because I was already doing my graduation alongside. है ना, मेरे को ये था कि मेरे को नहीं पता, मे बी माई करियर इज डिफरेंट एंड माई हॉबी इज डिफरेंट. तब तक वो मेरा हॉबी था, पैशन भी था, बट प्रोफेशन नहीं था. तो what was the first event in which you get paid? I think first event it was in my hometown only. एक होली का इवेंट था. मतलब यहाँ से जाके वहाँ पे प्ले किया? नहीं, यहाँ से नहीं, पहले ही किया था वहाँ. नहीं, यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद आई थिंक इट वाज सम क्लब. इट वाज सम क्लब, आई थिंक एक लाफ क्लब DLF नोएडा में है ना, DLF मॉल में नोएडा में. तो you planned it out or someone else invited you? No. Somebody called Tejinder Bagga maybe. He texted me on social media कि ऐसा है. And वहाँ पे gig queries भी आती रहती थी. I used to ping people and I want to perform this and that. So when I came to Noida, I was staying in Noida then. क्योंकि फिल्म सिटी वहीं थी. तो आई मेड सम फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स. हम मार्केट में से जाते थे तो एक पाजी खड़े होकर गिटार बजाते रहते थे और उनके आसपास सब होते थे. ठंड का टाइम होता था. तो वो कुछ लिरिक्स भूल गए तो मैंने उनको याद, मतलब मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया कि ये है. तो मैंने गाया भी नहीं, हल्का सा गुनगुना दिया. उन्होंने अरे गाओ ना करके. सो दैट्स हाउ आई मेड अ बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. सो इट वाज वेरी सपोर्टिव. लाइक वो होता था. तो उनसे मैंने बोला कि भैया आप मेरे साथ गिटार बजाओगे क्या, मुझे एक शो मिल रहा है. तो आई थिंक मुझे 1200 या 1300 रुपए कुछ मिले थे TDS वगैरह काट के. TDS भी कटता था उसमें? हाँ, बिकॉज वो जब भी आपको चेक से पेमेंट हो या फिर लेटर इफ यू आर पेड इनवॉइस वगैरह बना के, तो उसमें बहुत कम. बट it was like not money for me. I had money, I got money, but I don't want money from music. मेरा ये कभी पर्सपेक्टिव नहीं था कि I would be earning from this. And I did not even know कि मैं कमाऊंगी कैसे. But I was just looking for opportunities कि मेरे को करना है, मेरे को फेमस होना है. I want people to know me. बस मेरे को इतना था. तो यही करते आपको ऐसा लगा कि ये एक फॉर्मेट है, इसको भी मैं स्केल कर सकती हूँ. चलो ये 1200 है, कल के डेट में 12,000 होगा, कल के डेट में 1 लाख होगा. नहीं, वो भी नहीं सोचा था. टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने 100 रुपए भी नहीं सोचा था कि मेरे मुंह पे कोई फेंक के मारेगा. तो मतलब मेरा मोटिव ही नहीं था मनी. मनी वाज नेवर, आई थिंक, माय मोटिव विद म्यूजिक. इट केम अलोंग, इट फॉलोड मी. यही होता है जब आप कोई अपने ड्रीम को चेज करते हो ना, तो यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी. इवन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स, मैंने जब स्टार्ट करा था मुझे पता भी नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ. आई स्टार्टेड ए पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स बिकॉज वहाँ पे जितने भी स्कूल्स थे आजू बाजू में, तो वो अपने अपने स्कूल्स के फ्रेंड्स के लिए करते थे. और मेरे स्कूल के जितने फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि हम तो इतने पैसे दे नहीं पाएंगे. तो जब मैंने कर दिया, फिर मैंने सोचा मैं बुलाऊंगा किसको, मेरे स्कूल के दोस्त तो आ नहीं रहे. तो मैंने ऐसे करके फिर मेरे घर के पास के दोस्त, दूसरे स्कूल के, तीसरे स्कूल के, ऐसे सबको बुलाना लगा. जो जब सारे आने लगे, तो एक इवेंट मैंने ऐसा करा जो मैंने अपने स्कूल के फ्रेंड्स के लिए होस्ट किया था, जो अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी ए ओपन पार्टी. एंड उसमें मैंने पूरे महीने में कलेक्टिवली इतना सब कुछ करने के बाद
5,000 रुपये कमाया था और वो खो गया, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, 5,000 रुपये कमाया तो इस पोटेंशियली आई कैन माइट बी अर्निंग 10,000, तो मैंने सोचा ठीक है ये कुछ कर सकता हूँ, बट वो कभी 10,000 तक हुआ नहीं। बट फिर मैंने रियलाइज़ करा कि इसमें मुझे क्या मज़ा आ रहा है, हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं उसको चेज़ करता रहा। 6-7 साल के बाद ना आई फिगर्ड आउट द बिजनेस मॉडल कि मैं एटलीस्ट पैसे कमा पा रहा हूँ कि नहीं कमा पा रहा हूँ। वो भी हुआ जब मैं दिल्ली में आया। भुवनेश्वर में आई डिडंट अर्न ए मनी, आई डिडंट अर्न ए सिंगल पेनी। मैं जो भी कमा रहा था वो अल्टीमेटली इन्वेस्ट हो रहा था या दूसरे इवेंट में लॉस हो रहा था। बट हाँ, मैंने नाम बहुत कमाया था, मैंने एक्सपीरियंस बहुत कमाई थी। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे गैदर करा था वो मुझे दिल्ली में बहुत काम आया, जो मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया मुझे आगे पुश करने के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे लोग अपनी कंपनी शुरू करते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ दैट एक्सपीरियंस दे क्विट एंड दे गो। बट मैंने इतना स्ट्रगल, इतना जो नेगेटिविटी देख रखा है ना कि अब तुम्हें पता है तुमने सब कुछ खो रखा है, तो तुम्हें पर और खोने के लिए कुछ है नहीं। तो ये ज़रूरी है एक कहीं ना कहीं पे। और मुझे ये बताओ कि आपने जब परफॉर्मेंस स्टार्ट करा, आपने यू स्टार्टेड डूइंग योर ओन परफॉर्मेंस, हैव यू एवर फील कि मैं बहुत मुझे लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? आई स्टिल फील दैट अभी भी? हाँ, आई थिंक see, you always have your supporters and you always have people who look down on you or who don't see you as a competition, or I even don't want them to see me as competition, but बहुत लोगों को लगता है कि उनके हिसाब से आपकी जर्नी अभी छोटी है। बहुत लोगों को लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी देखी कहाँ है। हाँ, उन्होंने तो देखा है ना कि आप गाना गा रहे थे और आपको उन्होंने सीधा सारेगामापा की स्टेज पे देखा, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने ऑडिशन दिया होगा, इन्होंने ऑडिशन क्रैक किया है, तो वो और अभी वहाँ पे भी मेरी कोई स्टोरी दिखाई नहीं गई। हाँ, मतलब इट वाज जस्ट अ 30 सेकंड क्लिप ट्वाइस। तो बेसिकली व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड द रियलिटी शो? मतलब मी एंड एवरीवन वांट्स टू नो, बिकॉज आपने इतने साल ऑडिशन दिया है, एक ऑडिशन आपने क्रैक किया है और आपके एक ऑडिशन में लोगों ने आपको बहुत रिकॉग्नाइज किया इस ऑडिशन में। आई हैव सीन मेनी पीपल पोस्टेड फॉर यू, एवरीवन इज हूटिंग फॉर यू। सो आप ना अब मुझे मेन इसके बारे में बताओ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ए रियलिटी शो, हाउ डज इट फील आफ्टर लाइफ, इसका कैसा रहा, ये सब चीज़ों के बारे में। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। हाँ, बताओ। हमने मतलब यार हमने तो उसको इतना करीब से देखा नहीं है, आपने देखा है, आपको पता है। बट आई थिंक अदर पॉडकास्ट में भी सुनिधि मैम हैज ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड इट, है ना, about reality shows. तो it's not about exposing, it's a exposing नहीं, ये पता क्या होता है, ये ना हर इंसान के एक तरीके का POV होता है। right. वो जहाँ पे बैठे हैं ना, वो अपने उनको जैसे मेकर्स बोलेंगे वो आपको वैसे बता सकते हैं। There are some reality show in which makers won't guide you directly, but आपको ऐसे डायरेक्शंस मिलेगा कि आपको पता भी नहीं होगा कि ये किस तरीके से स्क्रिप्टिंग हो रही है। right. है ना? तो See, they are selling a show to an audience जो घर पे खाना बनाती है, रोती है शोज देख के, और उनको अपना शो चलाना है। They want drama, so there comes drama, वहाँ से आए। Competition and singing and talent and skill mattered in earlier days, जब हमारे पास असली सोनू निगम होस्ट कर रहे होते थे, अनु कपूर होस्ट कर रहे होते थे, श्रेया घोषाल गा रही होती थी, सुनिधि चौहान वाज देयर, है ना। उस टाइम का वो आता था, एक्स फैक्टर आता था, उस टाइम पे आई थिंक थोड़ा टैलेंट को पुश मिलता था। बट लेटर इट बिकेम अ शो कि हमें ना एक शो बस कंटिन्यू करना, या मसाला चाहिए। हाँ, मसाला। आई थिंक व्हेन इट्स अ कंपटीशन दैट कैन बी अवॉइडेड, बट दे आर ऑल्सो राइट एट देयर पार्ट कि हाँ भाई क्यों स्टक रहेगा इतनी देर। आई थिंक वी नीड टू गिव दैट इमोशनल पार्ट ऑल्सो, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो हमें वो एक गरीबी दिखानी है आधे। एक तो गरीब स्टोरी तो होनी चाहिए। एक तो गरीब होता है, आपके एक को तो उठा के सिक्योरिटी गार्ड बना दिया था। आर यू सीरियस? हाँ। नहीं मतलब आपके टाइम पे भी कोई ये डालना मत, ठीक है। आपके टाइम पे भी ऐसा कोई था जिसकी ऐसे बैकग्राउंड स्टोरी बहुत गरीबी है वो? हाँ, आई थिंक स्टोरी होती है, मिर्च मसाला तड़का थोड़ा लगा दिया जाता है। तो कैसे था प्रोसेस, कैसा था, मतलब आपने कैसे? यार प्रोसेस तो ऐसा ही था, मैंने वैसे ही बेसिक ऑडिशन दिया जैसे मैं देती हूँ, और जब मेरा 3rd राउंड का रिजल्ट आने वाला था, इतनी रात हो चुकी थी। एक तो बहुत टायरिंग होता है, सुबह से लेके रात हो जाती है, आपको पता नहीं आपका ऑडिशन में 1000, 2000, 3000 लोग।
और एक मिनट भी नहीं मिलता. आई थिंक 30 seconds 10 seconds यू आर आउट. कितने राउंड होते थे वो ऑडिशन के लिए? 3 राउंड हमेशा होते थे. 2 राउंड पहले और एक राउंड फाइनल, जिसके बाद आपको बॉम्बे बुलाते थे सारे सिटीज़ के बच्चों के साथ करने के लिए. तो मेरे को तो यही पता था कि यही होता है. फिर देयर केम ओपन ऑडिशन होता है, एक साइलेंट ऑडिशन होता है. साइलेंट ऑडिशन ये होता है जहाँ पे वो अपने नोन लोगों को, जिन्होंने पहले कर चुके हैं रियलिटी शोज, या फिर जिन लोगों को उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया है कि आप ऑडिशन करो. अच्छा. हाँ, ऐसे भी होता है. हाँ, तो उनके लिए एक ऑडिशन होता है, बट देन दे हैव टू ऑडिशन अगेन इन द ओपन ऑडिशन, ताकि वो टीवी में दिखा सके कि नॉर्मली उन्होंने ऑडिशन दिया है. यस. तो ये भी सीन है, बट इट्स देयर वे ऑफ कटिंग द एज. वो देखना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे टैलेंट्स कहाँ से ला सकते हैं. अब जरूरी नहीं है कि वो बंदे ऑडिशन देने आए ही, बट मे बी दे डिस्कवर्ड देम और वो उनको चाहते हैं कि वो आए टीवी पे. तो समहाउ ऐसा केस आई डोंट नो, वो क्रिएटर्स का है, उनके ऊपर है. बट जहाँ तक मैंने देखा, मेरे को लगा थोड़ा अनफेयर है, बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत मैटर करती है. आप क्या स्टोरी लेके आ रहे हो. आई थिंक स्किल टैलेंट डजेंट मैटर एंड यू टेक अ ह्यूज लक विद यू. अगर आपके पास लक नहीं है तो एज सोनू निगम सर सेड कि आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है, लक हमेशा साथ में रहेगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा. वरना आई फील देयर आर लॉट ऑफ बेटर सिंगर्स एंड बेस्ट पीपल आउट देयर जिन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, बट दे आर डूइंग रियली वेल. मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आई डोंट नो आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, हर बार क्यों ऐसा होता है जो ये टाइटल जीत जाते हैं ना, वो थोड़ा ट्रैक में पीछे रह जाते हैं, बट वो जो टाइटल हार जाते हैं वो बाजी मार जाते हैं. मैंने अभी आपको बताया ना, मैं घर पे थी तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था. हाँ. बट मैं यहाँ आई और मुझे पैसे नहीं कमाने थे. हाँ. लेकिन मेरे अंदर ज़ील थी कि मेरे को करना ही करना है. तो जैसे इंडिया रॉ स्टार आया था शायद. हाँ, उसमें दर्शन रावल उसमें थे और ऋतुराज महांती थे. yes. बट इफ यू विल सी राइट नाउ, दर्शन इज फेमस नाउ. तो ये इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट एवरी प्लेटफॉर्म में. बहुत सारे ऐसे आपको गिना दूंगा जिसमें अरिजीत सर, टेक विशाल मिश्रा सर, ऑल ऑफ दीज, जुबिन नौटियाल सर, ऑल ऑफ देम हैव कम इनटू ऑडिशंस एंड देन, बट वो लोग नहीं जीत रहे थे. उनके जो सीजन में जो जीते हैं आज, उनसे वो बहुत ऊपर है. यस. एंड समटाइम्स यू स्पेक्युलेट आल्सो. आपको लगता है कि अरे यार ये बंदा जीतेगा, वो नहीं जीतता. हाँ. क्या ऐसा लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है, क्या ऐसे कुछ चैनल कॉन्ट्रैक्ट्स तो आई डोंट थिंक कि इन्वॉल्व है, बिकॉज आई डिड नॉट सी इट. और उसके बाद मेरे को लगता है सिर्फ कि इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. जिनको लगता है वो ऑडियंस का एक विनर बना सकते हैं. अब आई डोंट नो हाउ दे फंक्शन, उनके दिमाग में क्या होता है, वो कैसे विनर चूज़ करते हैं या क्या करते हैं. और ऑफकोर्स जितने लोग हैं वहाँ पे वो सब कुछ देखते होंगे, बोलेंगे हमारे ऐप पे जाके वोट करो. देख रहे हैं, है ना. अब पहले होता था नंबर पे आप मिस कॉल दो. हाँ. तब होती थी एक्चुअल वोटिंग. अब बोलते हैं ऐप पे जाके आप यस और नो करो, वोट करो. आपको ऐसा कुछ लगता है कि एक आर्टिस्ट आज की डेट में, एक आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बड़ा रोल है. आई थिंक आपका फॉलोअर काउंट आपकी किस्मत भी डिसाइड करता है. और डजेंट मैटर. आई थिंक आपने कोई तो स्किल करी होगी, है ना, एक्वायर, जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, या तो पीपल आर लाइकिंग सर्टन थिंग्स अबाउट यू. बट उसमें भी बहुत फेक चीज़ें हैं, उसमें भी बहुत स्किल वाले लोग हैं जिनको लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं, लुकअप करते हैं. बट देयर इज़ अ थर्स्ट ट्रैप विच इज़ लाइक सोशल मीडिया पे इट्स currently going on. Certain body types, certain kind of clothes and certain things which attract people. This is only for female artist you are talking about, or male female both? No, I think both men and women are doing. If you see कितनी cringe चीज़ें हम देख रहे हैं social media पे. That is all for clout. I think followers chase करने के लिए people are going to any extent. So this makes it very clear how important is your following. मतलब मुझे अभी भी लगता है आपको endorsement मिल जाएंगे, आपको ads मिल जाएंगे, आपको chances मिल जाएंगे. You can become a guest, you can become a celebrity just by acquiring followers. तो ऐसा कोई इमेज, ऐसा कोई दिमाग में सेट हो रखा है लोगों का कि हमें ऐसी बॉडी टाइप में लड़की चाहिए, हमें ऐसे अटायर में चाहिए? मैं फाल्गुनी पाठक का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला कि व्हेन शी स्टार्टेड हर करियर, तो उनको भी बोला गया था कि आपको ऐसे कपड़े पहनना है, आपको ऐसे बाल रखना है, आपको ऐसे करना है. तो शी डिनाइड. उन्होंने बोला कि यार देखो, मैं तो
मैं तो ऐसा गाना गाती हूँ और मैं ऐसे ही गाऊंगी, वेदर यू टेक मी और नॉट, वो आपका कॉल है, मैं अपने आप को तो नहीं चेंज करने वाली, ठीक है। बट उनकी टाइम बहुत अलग थी, ठीक है। आज के टाइम पे क्या लोग थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट से सोच रहे हैं, या लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जो सोशल मीडिया में फेमस है, वी शुड कंटिन्यू वर्किंग विथ हर, तो हमें थोड़ा ज़्यादा एज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सी बेनिफिट उनके ऑडियंस को मिलेगा, एवरीथिंग इज ऑन शेयर। अगर आप किसी फॉलोअर काउंट वाले को बुलाते हो, आपके ब्रांड भी प्रमोट होता है साथ में, है ना, बिकॉज दे हैव अ लार्जर ऑडियंस। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कम्युनिटी। आपने वो चाहे जो भी करके बनाए हो, तो आई फील सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल अभी आज के टाइम में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पोस्ट कोविड में लोगों ने एस कर लिया। पीपल फाउंड आउट दैट सोशल मीडिया इज अ प्लेस they can vent, they can joke, they can laugh, they can chase the thirst, मतलब आपके पास एक पर्सनल प्लेटफॉर्म बन गया बेसिकली, राइट। यू हैव योर ओन प्लेटफॉर्म, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया फॉर एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट। कोई कुछ भी आप उसमें करो। I see moms cooking so well and making a video out of it and earning and sitting at home. They are no सबसे longer क्लासिक housewives. एग्जाम्पल तो ये है, जो वो ट्रक ड्राइवर राकेश जी जो हैं, उनके वीडियोस जो वायरल हुए, वो अभी मिलियन फॉलोअर्स में बैठे हुए हैं, ट्रक चलाते चलाते, जब उन्होंने सोशल मीडिया में इतना वायरल हो सके। तो आर्टिस्ट तो डेफिनेटली। अच्छा, आपको ये लगता है कि इट्स ए व्हाट यू से, इट्स एडवांटेज फॉर ए फीमेल सिंगर rather than ए मेल सिंगर? अगर कोई इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट यहाँ पे अगर कोई मेल सिंगर है, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली एक फीमेल सिंगर को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है? आई थिंक हाँ भी और नहीं भी। I think women have their own struggles with the society, and mainly people look at you as an eye candy before seeing your skill or before anything. They see you as an eye candy, but there are exceptions. जैसे if I see Shreya Ghoshal ma'am, she dresses in a certain way. She is not showing off anything. वो the way she is, and people love her. I think people are there like that also. और बहुत लोग ऐसे कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं just to be famous. तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें हैं वुमेन के लिए। आई थिंक प्रोज भी है, कॉन्स भी है, और आप इन द प्रोसेस लॉस्ट ना हो जाओ। इट्स जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील कि लड़कियों के लिए थोड़ा टफ है टू मेक देयर ओन स्पेस, बिकॉज women आर ऑलवेज सीन कि हाँ ये तो मतलब दे आर मेड फॉर होम स्टफ एंड ऑल। बट मुझे लगता है कि यार सोसाइटी में मेजॉरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंटालिटी। नहीं, अभी जैसे जितने भी इवेंट्स हो गया, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हो गया, चाहे वो फीमेल सिंगर्स हो, चाहे वो फीमेल डीजेस हो, आई फील मेल डीजेस या मेल सिंगर्स के कंपैरेटिवली, until unless they are very famous, ठीक है, everyone prefer to have a female singer, everyone prefer to have a female DJs. एक कटिंग एडवांटेज मुझे लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में, वो मिलता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू सेड इज़ वेरी ट्रूथ, उसके एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। यू नीड टू बी एट ए सर्टन प्लेस एट ए सर्टन टाइम, आपको एक तरीके से रहना पड़ेगा उनके हिसाब से। अगर वो जिन हिसाब से आपको उन्होंने इमेजिन किया है, इफ़ यू आर इन दैट क्या बोलते हैं इमेज में, आप अगर प्रॉपर जा रहे हो, तब जाके वो एडवांटेज है। मेरे को बहुत सारा काम मेरे हाथ से गया है जस्ट बिकॉज आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट like past 2-3 years. Post COVID I was very depressed for many reasons. तो मुझे उसके बाद से आई डेवलप्ड, मुझे लगता है लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है दैट PCOD एंड थायराइड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू एग्जिस्ट एंड इट इज़ वेरी टफ टू गो थ्रू इट. आई एम नो वन टू से कि हाँ ये चीज़ें नहीं है. आई एम नॉट प्रमोटिंग ओबेसिटी, इट्स नॉट गुड टू हैव, बट समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद फंक्शनल डिप्रेशन, इट्स समथिंग कि आप काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट समवेयर your body is in stress, you don't know, it's something with the metabolism or something with you which is not helping you, है ना, and you are not able to look in a certain way the industry really wants you. And industry needs fit people, industry needs eye candies, industry में हमारे सुजैन डिबेलो जैसे सिंगर्स भी हैं, like I respect her, she instead of her like body type and everything, she has made her own name. Geeta Kapoor ma'am जैसे लोग भी हैं which again they have made their own name in the industry, but I think it's very rare nowadays. People really want you to look in a certain way, and
मैं मतलब उससे रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव लॉस्ट वर्क बिकॉज ऑफ इट. अ लॉट ऑफ पीपल हैव चोजन लाइक people who are not that talented but they look good. Okay. So looks as in So बहुत it's your important है लोगों के लिए. assumption or you got to know about it? No, it's not my assumption. I have felt it. I have gone through it. And maybe I am on the other side. इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये prejudice है. But if I was fitter, मेरे को लगता कि हाँ यार मेरे को लेना चाहिए. But I feel you cannot compare skill and you cannot compare skill with eye candy. You cannot bring an artist to an stage and embarrass people who are there for music, who are there for listening you. और वहाँ पे आप एक आई कैंडी रख के you're just making them famous for the sake of their looks. But this is how this industry operates. Yeah, this मतलब industry I operates on completely it. agree with you. Yeah. चलो मैं आपको अभी 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा. दैट विल गोना बी रैपिड फायर. ठीक है, फन सेगमेंट. यू जस्ट नीड टू आंसर क्विकली. Let's go. लाइव परफॉर्मेंस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग? Studio recording. रोमांटिक सॉन्ग और सोलफुल सैड सॉन्ग्स? Romantic songs. वन ड्रीम कोलैबोरेशन? Arjit Singh. वन सॉन्ग दैट डिफाइंस योर जर्नी? I think it's that Darkhast. दरखास्त. Yeah. ओके, ठीक है. अच्छा, अब मैं ना आपको इमेजिन देर इज़ ए यंगर मान्या इज़ वॉचिंग राइट नाउ. ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स. ऐसा कौन सा टाइम था जिस टाइम पे यू थॉट ऑफ क्विटिंग बट आपने किया नहीं, आपको ये बताना है. और दैट वन एडवाइस you want to tell the younger self of yours or anyone who want to be aspiring singer और जिसको अपने करियर में म्यूज़िक में थोड़ा लेवल अप करना है, जो उसको अवॉइड करना चाहिए और जिसको करना चाहिए? आई थिंक मेरा यंगर सेल्फ खुद से बस एक ही सवाल करता है कि ये पैसे के लिए तो नहीं था. सब कुछ जो भी था इट वाज ऑल फॉर द लव ऑफ म्यूज़िक. और मेरे को लगता है कि मेरा यंगर सेल्फ सिर्फ यही पूछता है कि वो मान्या कहाँ गई हु वाज जस्ट पैशनेट अबाउट म्यूज़िक एंड लर्निंग एंड अपस्किलिंग, है ना, अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाने के लिए. She was not stuck in a loop of money because first thing, money was never an idea for me to go into music. I am well educated, I am learned, I have good qualified things I've done. तो अभी मेरे को उसमें लगता है कि मैं पैसे कमाने के बहुत ज़रिए हैं. मेरे को म्यूज़िक में सिर्फ अपस्किल करना चाहिए. एंड मैं अपनी यंगर ऑडियंस को भी यही बोलूँगी हु लुक अप टू मी समवेयर, हु आर लिसनिंग टू मी, मैं यही बोलूँगी कि वर्क ऑन योर स्किल and work on the idea to market yourself, how you want to market yourself. It's very important. I've also learned it with time. And गलती बस इतना मत करना कि आप किसी कोई आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा दे. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ बेंच मार्क. आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट आई ब्रोक एंड इट वॉज आई वुडंट टेक नेम्स बट आई थिंक मेरे को एक सर्टन सपोर्ट की ज़रूरत थी. आफ्टर कोविड आई वॉज़ वेरी लाइफ मेड मी हम्बल. एज आई सेड कि मेरे को बहुत ज़्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट रही हूँ लाइफ में. मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मैं कुछ भी कर देती हूँ. आई वॉज़ वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक. बट मेरे को सिचुएशंस को बैलेंस करना एंड देन टू अंडरस्टैंड, टू रियली बी ऑन द हियरिंग साइड रादर देन बीइंग ऑन द स्पीकिंग साइड. मेरे को लगा कि लाइफ ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि टू बी हम्बल. सो मैं अपने आप को मैंने इतना हम्बल कर लिया कि आई लेट पीपल स्टेप ओवर मी एंड टेल मी व्हाट, यू आर नॉट राइट. ओके. सो आई ग्रेजुअली लॉस्ट कॉन्फिडेंस कि मेरे को लगा कि शायद अब मुझसे नहीं हो पा रहा है. समझ गया. और आई एम चेजिंग मनी और मेरे को शायद मनी की वजह से आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी विद म्यूज़िक. तो वो जो म्यूज़िक के साथ एक हैप्पी ड्रिवन फीलिंग थी वो चली गई. तो आई ब्रोक दैट. और वो जो मेरा पहले का एक एक्सट्रोवर्ट सेल्फ था ना, वो बाहर आने लगा. आई डिड फाइट्स एंड ऑल, सब कुछ करके आई वेंट आउट ऑफ इट. मतलब आई वॉज जस्ट प्लॉटिंग दैट एंड इट हैपेंड द अदर वे. Got it. So I have left big leagues because of it. But I feel as a musician, as an artist, as a singer, if you are into something which is related to art, आपको अपना it all comes from your soul. Right. It all comes for peace. It all comes for happiness. तो वो lose नहीं करना चाहिए. And confidence अपना किसी के opinion पे नहीं करना चाहिए. But हाँ, introspection is very important. Along the way मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ सीखा नहीं इस पूरी जर्नी में. मैंने बहुत सीखा. अभी मैं सीख रही हूँ. शायद लाइफ टाइम सीखती रहूँगी. कुछ नया आएगा. बट
आई हैव रियलाइज्ड कि थ्रू द प्रोसेस आपका कॉन्फिडेंस इतना भी शेक नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार अब लाइफ में क्या करें. गॉट इट. It has all fallen down. So just be confident and believe in yourself, because you should look at your own journey rather than you comparing yourself with others and see if you are fitting in or not. अगर आप किसी जूते में नहीं अट रहे, वो जूता आपके लिए नहीं बना है. समझ गया. नहीं, थैंक यू मान्या, आपने हमें टाइम देने के लिए. Thank और इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Thank you so फाइनली वी much. हैव योर टाइम. Thank you. ओके, बाय. Thank you, Shashank.